हम आगे बढ़ते हैं। बात अब देश की बेटी की करेंगे जो हमारे बीच नहीं रही है, लेकिन उसे इंसाफ दिलाने की मांग लगातार उठ रही है। कोलकाता में बेटी के साथ हुई बर्बरता से पूरा देश आहत है। पूरा देश बेटी के साथ बलात्कार और हत्या के इंसाफ की मांग अब कर रखा है। लोग सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक इंसाफ के लिए एकजुट नजर आ रहे हैं। मोनिका, बिल्कुल, पक्ष विपक्ष हर कोई बस यही चाहता है कि गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। यहाँ तक कि कई दिनों बाद जब ममता सरकार ने आवाज उठाई तो लोग इसकी भी आलोचना कर रहे हैं कि आखिर इतने दिनों के बाद क्यों। बिल्कुल, लगातार इस पर सियासत भी अब हो रही है, लेकिन मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मोनिका सामने आई है, जिसके आधार पर अब जांच चल रही है। वहीं सीबीआई भी एक्शन मोड में है और बारीकियों से पड़ताल में जुटी हुई है। देश भर में डॉक्टर्स इंसाफ के साथ सुरक्षा की मांग कर रहे हैं और आज भी डॉक्टर्स की हड़ताल लगातार जारी है, जिससे मरीजों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंच रहे हैं मरीज, मौसम बदल रहा है तो मरीजों की संख्या में भी इजाफा होने लगा है। बिल्कुल, और इस पर क्या क्या अपडेट सामने आ रही हैं कोलकाता में हुए रेप कांड के बाद, ये भी हम आपको बताते हैं। कोलकाता में रेप हत्याकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। पीड़िता को मौत से पहले कई सारे जख्म दिए गए, इस रिपोर्ट के जरिए बात सामने आ रही है। रेप की पुष्टि यहां पर हुई है, लेकिन फ्रैक्चर नहीं, ये बात सामने आई है। मृतक के शरीर पर कई निशान मिले हैं, चोट के 14 से ज्यादा निशान पाए गए हैं। गला घोट करके पीड़िता की हत्या की गई है। मोनिका, यहाँ पे बेहद हैरान करने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासे हुए हैं। वाकई, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं रिपोर्ट की वही कॉपी है जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इसके मुताबिक ये कहा गया है कि 14 से ज्यादा चोट के निशान थे बॉडी पर, उसकी बॉडी पर इतने ज्यादा जख्म थे। अब ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि कितनी दर्दनाक मौत इन जालिमों ने दी है। बिल्कुल, शरीर पर 14 से ज्यादा चोट के निशान मिले हैं, बॉडी में कोई फ्रैक्चर नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बातें सामने आई हैं। सिर, दोनों गाल, होठ, नाक, दाया जबड़ा, ठुड्डी, गर्दन, बाएं हाथ, कंधे और घुटने, टखने पर जख्म के निशान मिले हैं। प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान मिले हैं। शरीर के कई हिस्सों में खून के थक्के जमे हैं। फेफड़ों में रक्तस्राव, दोनों हाथों से गला घोट करके ये मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बड़े खुलासे हुए हैं और साफ तौर पर ये बता रहा है कि किस तरीके से उस बेटी को मौत दी गई है। इस खबर पर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे लीगल एडिटर आशीष सिन्हा, जो अधिक अपडेट इस पर हमें देंगे। इस वक्त आशीष जी, जब हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट इस वक्त मेरे हाथ में भी है, इंडिया डेली के पास है। सबसे पहले हम दिखा भी रहे हैं और इनपे जो साक्ष्य इसके मुताबिक सामने आए हैं आशीष जी, जो बातें इसमें रखी गई हैं सामने, 14 से ज्यादा चोट के निशान मिले हैं, तमाम ऐसी बातें इसमें हैं जिससे ये पता चल रहा है कि किस तरह से उस बेटी की हत्या की गई है। आशीष जी, क्या हुआ लाइव? हम एक बार फिर से जुड़ेंगे आशीष जी के साथ, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सामने आई है मोनिका, इसमें तमाम ऐसे खुलासे हुए हैं जिसका जिक्र हम लोग कर भी रहे हैं कि एक अकेला व्यक्ति तो इस तरह की हत्या को अंजाम नहीं दे सकता है, और भी इसमें लोग हैं। लगातार सीबीआई भी जांच कर रही है और बहुत ज्यादा खुलासे अब इस रिपोर्ट के जरिए भी हुए हैं। वाकई, और यही वजह है कि परिजन उन पर क्या बीत रही होगी इसका अंदाजा लगाइए। हर कोई इतना परेशान है और यही वजह है कि डॉक्टर सड़कों पर उतर आए और उनकी एक ही मांग है कि हमें इंसाफ चाहिए। उस बेटी को आज भी इंसाफ की दरकार है। आखिर एक ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया, बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? क्योंकि इस जघन्य अपराध में कोई एक शामिल नहीं हो सकता, अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं। और सोनिका, हाल ही में हमने कल ही दर्शकों से इस बारे में बात की थी परसों कि परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि इसमें कुछ डॉक्टर्स और अन्य स्टाफ भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जब वो चीखी होगी, चिल्लाई होगी इतने बड़े परिसर में और ऑन ड्यूटी डॉक्टर, क्या उनकी जरूरत इस बीच किसी को नहीं पड़ी? क्या किसी ने उनकी सुध लेने की कोशिश नहीं की और उनकी आवाज क्या किसी ने नहीं सुनी? यही वजह है कि बहुत सारे सवाल सभी के जहन में है। बहुत सारे सवाल सभी के जहन में हैं। आशीष जिन्ना जी हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। आशीष जी, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है इस वक्त हमारे भी पास है, पूरी डिटेल रिपोर्ट हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। 14 से ज्यादा चोट के निशान मिल रहा है, इस तरीके से मौत दी गई है जो कोई सोच भी नहीं सकता उस बेटी को। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए कई बातें सामने आई हैं। देखिए, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई अहम चीजें हैं। पहली तो ये है कि इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो इसमें ये साफ कहा गया है कि जो हत्या की गई है वो गला घोटने से की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अगर आप गौर से देखेंगे तो उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि हाथ से गला दबाया गया था और उसके बाद हत्या को अंजाम दिया गया था। दूसरी सबसे अहम बात कि इस मामले में जो पीड़िता थी उसके साथ रेप हुआ है, इस बात की भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो है वो पुष्टि हो चुकी है। तीसरी अहम बात, पीड़िता को मारने से पहले
कई चोट के निशान थे, 14 से ज्यादा चोट के निशान थे, जिसमें सिर, दोनों गाल, होंठ, नाक, दायां जबड़ा, ठुड्डी, गर्दन और उसके आसपास का हिस्सा, बायां हाथ, कंधा, घुटना, टखना और प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान मिले हैं। सबसे अहम यह है कि जो प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान मिले हैं ये मौत से पहले के हैं, यानी पीड़िता की हत्या करने से पहले उसके साथ रेप किया गया था। दूसरा अहम बात इसमें यह भी की गई है कि बाहरी और आंतरिक जो जननांग का जो वजन है वो 151 ग्राम है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि जो खून के थक्के हैं वो जम गए थे और फेफड़ों से जो रक्त का जो स्राव था वो निकलना बंद हो गया था। हालांकि एक अहम बात यह है कि चूंकि वीसरा जो रिपोर्ट होती है वो 14 दिनों के बाद आती है, तो जो वीसरा की रिपोर्ट है उसे फिलहाल लैब में भेज दिया गया है। एक और बात जो अभी तक मीडिया में भी चल रही थी कि जो सीरम था उसका वजन 150 ग्राम की बात कही जा रही थी, लेकिन जो हमारे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एक्सक्लूसिव कॉपी है वो बता रही है कि दरअसल वो बॉडी पार्ट का ही वेट था, जिसे गलती से ये बताया गया कि वो सीरम का 150 ग्राम सीरम का पार्ट था। एक अहम बात, सेंट्रल फॉरेंसिक लैब में जो सैंपल्स की रिपोर्ट भेजी गई है उसको आने में समय लगेगा। एक तो ये जो रिपोर्ट है यानी एक विसरा की रिपोर्ट और दूसरा जो सैंपल फॉरेंसिक रिपोर्ट साइंस में जो रिपोर्ट भेजी गई है, दरअसल उससे ये पता चलेगा कि जिन लोगों ने रेप किया या जिन लोगों के बॉडी पार्ट के ऊपर यानी पीड़िता के बॉडी पर जो निशान थे उसमें डीएनए जो जिन लोगों के मिले हैं उनसे उनकी पहचान हो पाएगी। तो अब इसमें कई सारी गुत्थियां हैं, कई सारे सवाल हैं जो सीबीआई के सामने हैं। पहला सवाल ये कि क्या इस मामले में एक से ज्यादा आरोपी थे। दूसरा सवाल ये कि क्या ये सामूहिक बलात्कार किया गया। तीसरा ये कि क्या जिस लोगों ने पीड़िता के साथ किया क्या उसकी जान पहचान के भी लोग थे। चौथा ये कि जब पीड़िता के साथ रेप किया जा रहा था, जब उसे मारा पीटा जा रहा था तो जाहिर तौर पर वो चिल्लाई होगी, चीखी होगी, बचाने के लिए गुहार लगा रही होगी, तो क्या किसी ने उसकी आवाज को नहीं सुना। पांचवी अहम बात, क्या किसी भी इस मामले में जो आरोपी हैं क्या किसी का कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है। छठी अहम बात, जो हॉस्पिटल की तरफ से जो शिकायत दी गई थी पुलिस में उसमें केवल मौत की बात क्यों लिखी गई थी। आठवीं अहम बात, क्योंकि शरीर पर जो घाव के निशान हैं वो ये बताते हैं कि पीड़िता के साथ जबरदस्ती की गई, मारपीट की गई। तो जब प्रथम दृष्टया पीड़िता की जब लाश देखी गई तो क्या उस समय जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्हें इस बात का अंदाजा ठीक, नहीं आशीष था। अनूप हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप, आप बताएं, आप डॉक्टरों के बीच इस वक्त हैं, डॉक्टरों का प्रदर्शन लगातार जारी है और क्या कुछ मांगे हैं डॉक्टर्स की। देखिए, जैसा कि हमारे साथी आशीष अभी बता रहे थे कि किस तरह से विभत्स तरीके से उस मासूम की हत्या की गई, पहले रेप किया गया फिर उसकी हत्या की गई और परत दर परत जो खुलासे सामने आ रहे हैं। आज जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है 14 से ज़्यादा घाव उसके शरीर पर मिले हैं, उसके गर्दन की हड्डी टूटी हुई मिली है। बहुत सारी बातें हैं जो शायद ऑनलाइन हम लोग उसको दोहरा नहीं सकते हैं, लेकिन इतना स्पष्ट है कि बहुत ही बर्बरतापूर्वक उसकी बेरहमी से हत्या की गई, जिसको लेकर पूरे देश में आक्रोश है, न सिर्फ डॉक्टरों में बल्कि लोगों में भी। और हर जगह प्रदर्शन होता जा रहा है और दिन पर दिन जो है ये रोष बढ़ता जा रहा है और लोग जो है सड़क पर उतर कर अपना रोष जाहिर कर रहे हैं। यहाँ भी हो रहा है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो सरकारी हॉस्पिटल हैं उनके जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो तो स्ट्राइक पर ही हैं, साथ ही साथ जो प्राइवेट ठीक है, डॉक्टर्स की मांग लगातार हो रही है, जांच आगे बढ़ रही है। आप दोनों इस पर नजर रखिएगा किस तरीके से जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है, किस दिशा में आगे बढ़ रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कोलकाता में हुए रेप कांड के बाद देश भर में उबाल है, लोगों में गुस्सा बना हुआ है, डॉक्टर्स लगातार हड़ताल कर रहे हैं, अपनी मांगों को सामने रखा जा रहा है। लेकिन इस सबके बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर ये है, आज पश्चिम बंगाल के राज्यपाल दिल्ली पहुंच रहे हैं। सूत्रीय जानकारी दे रही है आज पश्चिम बंगाल के राज्यपाल दिल्ली पहुंचने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात वो करेंगे। कोलकाता रेप कांड की गृह मंत्री को रिपोर्ट सौंपी जा सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी आनंद बोझ जा सकते हैं। तो राज्यपाल की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी जानकारी दी जाएगी। और इस खबर पर रजनीश हमारे साथ यहाँ पे जुड़ चुके हैं, अधिक अपडेट वो देंगे। रजनीश, गृह मंत्री से मुलाकात आज करने वाले हैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, क्या अपडेट आपके पास?
देखिए, पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं वो आज गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे और तमाम जो रिपोर्ट्स अभी तक जो चीज़ें निकल के सामने आई हैं और क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या बैरियर्स इस समय उनके रास्ते में आ रहा है, उन तमाम बातों को लेकर गृह मंत्री से जो है वो पूरी बात करेंगे और उनको रिपोर्ट सौंपेंगे। हालांकि अगर मैं बात करूँ तो इस वक्त मैं निर्माण भवन, जो दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्रालय जिस बिल्डिंग में, जिस जगह है, वहाँ के बाहर मैं मौजूद हूँ और तमाम आप देख सकते हैं डॉक्टर्स यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, चाहे वो एम्स हो, सफदरजंग हो, LNJP हो या GTP हो, तमाम डॉक्टर्स यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं उस कलकत्ता की जो महिला डॉक्टर थी उसके फेवर में लेकर। कहाँ से आए? हम नॉर्दर्न रेलवे सेंट्रल हॉस्पिटल से आए हैं। नॉर्दर्न रेलवे से हैं। आपने ये एक बैनर लिया हुआ है कलकत्ता की जो डॉक्टर्स थी उसको लेकर। आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई है, तमाम खुलासे उसमें हुए हैं, ऐसे में CBI जांच भी चल रही है। आप लोगों की क्या डिमांड? हमारी ये डिमांड्स है कि जो जांच चल रही है वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट जांच हो, जो एक्यूज्ड है, जितने भी एक्यूज्ड हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग एंड सेकंड थिंग इज़ ऑल डॉक्टर्स आर इक्वल, देयर ऑल्सो एवरी डॉक्टर शुड बी प्रोटेक्टेड। देखिए, और भी यहाँ पे डॉक्टर्स यहाँ पे मौजूद। ठीक है रजनीश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो हर रोज की तरह हम लगातार आप तक अपडेट पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त विदाई का हो चुका है। बिल्कुल सोनिका, मोनिका की खबर में फिलहाल के लिए तो इतना ही है, लेकिन रोज आपको 11 बजे सिर्फ इंडिया डेली देखना है। आपको याद रखिए, सोनिका और मोनिका आपको मिलेंगी।